चलो अब ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन अपन लोग समझ लेते हैं एक बार। अब क्या है क्वेश्चन कि आपको एक इरैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1/7 और तो और 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में आपको इरैशनल नंबर निकालने हैं। आप लोगों को ये चीज पता होगी ना कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता तो चलो अपन लोग डिवाइड करके निकालेंगे। हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे 1 को 7 से, 0.0 7 1 जा 7 बचेगा आपके पास 3 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 4 जा 28 बचेगा आपके पास 2 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 2 जा 14, ठीक है, बचेगा आपके पास 6 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा 0, 7 5 जा 35, फिर आ जाएगा 5 पॉइंट लगा 0, 7 7 जा 49, फिर आ जाएगा 1, फिर पॉइंट लगा हुआ 0, फिर 7 1 जा 7, फिर वही पूरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। 0.142857, फिर देखो फिर आ जाएगा 142857, फिर आ जाएगा 142857, फिर आ जाएगा 142857, ये चीजें आती जाएंगी 142857, तो ये चीजें क्या होती जाएंगी, आती जाएंगी। क्या इतनी बात आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये पता चला 0.142857 वैल्यू होती है किसकी, किसकी 1/7 की, सिंपल है। तो अब हम लोगों को अगर 2/7 की निकालनी है, बहुत ज्यादा आसान सा एक तरीका बताता हूं। अगर आपको 2/7 की निकालनी है तो आप क्या करो, 2 × 1/7 लिख दो, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिखा 2 और इसको लिखा 1/7। 1/7 को हम लोगों ने क्या लिखा, 0.142857 के ऊपर बात, है ना, क्लियर है। चलो 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 चलो, तो अब अगर आप लोग 2 का इसी से मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी मैं 2 से डिवाइड भी करके दिखा दूंगा 7 से। चलो तो 7 2 हो जाएगा 14, ठीक है, 5 2 10 और ये हो जाएगा 11, 8 2 16 17, 2 2 4 5, 4 2 8, 2 1 2 और 0.0, ठीक है। तो 285714। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आ जाओ, मैं एक बार चेक भी करवा देता हूं मेरे दोस्त, चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास कबूतर है। 1 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आ रहा है, देखो 142857, 142857, 142857, तो 2 को इन्होंने अराउंड में 3 ले लिया, पर हम लोगों को नहीं ले सकते यहां पर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें बेटा तो ध्यान से सुनना, जब आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 285714, 285714, सिंपल है। ऐसे ही अगर आप लोगों को पता है 3/7 की वैल्यू निकालनी रहे ना और आपको 1/7 की निकाल चुके हो तो बस 3 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। आसान है, बहुत ज्यादा आसान सा चैप्टर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1/7 की जब हमने वैल्यू देखी तो समथिंग समथिंग कुछ इतनी आई, 2/7 की जब हमने वैल्यू देखी तो समथिंग समथिंग इतनी आई। हम लोगों को इसके बीच एक इरैशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, एक इरैशनल नंबर निकालना है, और ये है मेथड फर्स्ट, पहला मेथड है ये, पहला मेथड है ये, दूसरा भी बता दूंगा। तो यहां से लेकर यहां तक में इन दोनों वैल्यूज के बीच, इन दोनों वैल्यूज के बीच हम लोग एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग, सुनना बहुत अच्छे से, हम लोग ना एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ये लोग तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, देखो सेम नंबर आगे भी रिपीट होगा, सेम नंबर आगे भी रिपीट होगा, पर हम इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में एक ऐसा नंबर लिख रहे हैं जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो। 1 4 आ रहा है तो मैंने बोला 1 7 लिख देते हैं, 0.173695485 जो मर्जी वो लिखो, जो मर्जी वो लिखो। एक ही इरैशनल नंबर निकालना था, ये आ गया एक ही इरैशनल नंबर। सिंपल लगा, सिंपल लगा कि नहीं सर, बहुत सिंपल लगा। अब एक मेथड 2 भी समझो कि जब आपको दो नंबर्स के बीच में एक इरैशनल नंबर चाहिए होगा, जब आपको दो नंबर्स के बीच में एक इरैशनल नंबर चाहिए होगा तो वो कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे। मेथड 2 भी समझ लेते हैं, शायद मैं बता चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने बोला भाई कि मान के चलो A और B नाम के दो नंबर्स हो और इस बीच आपको C एक इरैशनल नंबर अगर निकालना हो, है ना, A और B नाम के दो नंबर्स हो,
ए और बी नाम के दो नंबर्स हो और उसी बीच अगर आपको सी नाम का एक इररेशनल नंबर निकालना रहे तो सी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या हो जाएगा? सी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी। सिंपल सिंपल था? बोले हाँ सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चलो अब निकालते हैं 1/7 और 2/7 के बीच में एक सी नाम का इररेशनल नंबर। तो ये कैसे निकलेगा? c इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी 1/7 इंटू 2/7। तो यहां पर अगर आप गौर करोगे तो रूट 2/7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 रूट में है, एक बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट में अंदर ही बचा रहेगा। तो ये आ गया आपके पास एक इररेशनल नंबर। समझ गए बात को? समझ गए बात को? क्लियरिटी भी मिल गई? बोले हाँ सर, क्लियरिटी भी मिल गई। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।